सब पे यूं ही बरसती रहे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। आज पूरे हिंदुस्तान को ये पता चल चुका है कि देश के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम के अंदर कोई टीम अगर आज कोई जश्न मचा रही है तो वो वाराणसी टीम मना रही है। आज मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी किसी टीम से मुलाकात हो रही है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन एक बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे होशो हवास और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि दुनिया की सबसे दमदार टीम से मैं आज बात कर पा रहा हूं सर। और ये आज से नहीं है, कोई कभी दमदार होता है, कोई कभी दमदार होता है, कोई दमदार कभी होता है, लेकिन आज मुझे आप पे प्राउड है। लेकिन मैं कहूं कि इस कोने से बैठे हुए, इस कोने तक बैठे हुए हर फाइटर को अपने आप पे प्राउड होना चाहिए कि आप लोग उस टीम का हिस्सा हो जो पहले दिन से AWPL के अंदर धमाका करती थी, करती है और आगे भी ऐसे ही करती रहेगी। दोस्त मेरे दोस्त, की अगली बात है कि आज आप अपना पसीना पोंछने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपको गर्मी लग रही है। एक आवाज में बोल के बताइएगा, गर्मी लग रही है कि नहीं लग रही? पैसे में गर्मी नहीं होगी तो किस में गर्मी होगी? इस स्टेज के ऊपर अब तक आपने एक इतनी बड़ी रिकॉग्नाइजेशन देखी, उसका चेक कितना आता है मालूम है? सिंगल चेक कितना आता है? 1 करोड़ 51 लाख रुपए के आसपास चेक आता है ना। लोगों का जिंदगी का सपना होता है करोड़पति बनने का। एक इंसान ने यहाँ आके ये साबित कर दिया कि करोड़पति नहीं, 1.5 करोड़पति एक दिन में बन के दिखाया जा सकता है। अगर आपको गर्मी नहीं लगेगी तो किसको गर्मी लगेगी? पैसे में गर्मी होती थी, पैसे में गर्मी होती है और पैसे में गर्मी होती रहेगी। और अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं एक चीज और बताता हूं। सबसे कम जगह में, छोटी जगह में सबसे ज्यादा AC अगर लगती है तो ATM मशीन के अंदर लगती है। 6 बाई 6 के कमरे के अंदर एक नहीं 2-2 AC रहती हैं, क्योंकि वहां माल पड़ा रहता है और माल के अंदर गर्मी होती है। पैसे में गर्मी नहीं होगी तो कहां होगी? और दूसरी बात, आज तक कुछ लोग, हम जब प्लान देने जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, आप लोग मेहनत क्यों नहीं करते, फ्री का कमाते हो। आप लोग मेहनत नहीं करते, बिना मेहनत करे कमाते हो। आप जाके उन लोगों को बोलना कि दोस्त मेहनत करे बगैर नहीं, हम भी पसीने की कमाई खाते हैं यार। पसीना आना जरूरी है। और इस शो के बाद मैं चीज कह सकता हूं कि आज का आपका शो, ये संघनाद बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में हुआ है। अगर आपको पता है तो आप पहचान पाएंगे। पहले इसकी डेट 22 मई थी, उसके बाद 19 जून को ये फिक्स किया गया था, जिसमें आप सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ट्रेन में अपना रिजर्वेशन कराया होगा। यस। उसके बाद आपका आज इस संघनाद का मूर्त रूप अगर कभी दिया है तो वो 3 जुलाई को दिया है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, याद रखना, जिंदगी के अंदर मैंने जब इस कंपनी को ज्वाइन किया था उस रात की एक बात बता दूं। मैं डायरेक्ट सेलिंग करते करते अचानक ऊपर वाले का आशीर्वाद, ब्रह्म आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और मुझे मौका मिला उस कंपनी के साथ काम करने का, जिसको आज हम हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसका नाम स्लीपेस्ट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें काम करने का जब मुझे मौका मिलने जा रहा था, उस रात की बात है। हमारे एमडी साहब
और मेरी मुलाकात होनी थी कि मुलाकात करते हैं और शुरुआत करते हैं। आपको मैं बताऊं कि जब हमारी मुलाकात होनी थी रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, मेरठ वाले जान जाएंगे, तब दिल्ली से मेरठ जाते हैं तो मोदी नगर में हमारे एमडी साहब की गाड़ी का एक ट्रक से लग गई, मतलब छोटा सा एक्सीडेंट हो गया नॉर्मल। और जब आए तो हम लोगों ने आपस में बात की कि सर जिंदगी में जब भी कोई बड़ा काम होता है तो ऊपर वाला छोटी मोटी रुकावटें डालता है, और अब मुझे यकीन है कि अब रियली बड़ा काम होगा। और आप मुझे बताइए बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। और आज मैं आज को इस संतनाथ के स्टेज से फिर बोलता हूं कि 22 का कैंसिल हुआ, 19 का कैंसिल हुआ, 3 का फिक्स हुआ, उसके बाद भी ऐसी फैल हुआ। सोच लेना अब बड़ा नहीं, अब तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। इतनी ज्यादा रुकावटें तभी आती है जब ऊपर वाला परीक्षा लेता है। और याद रखना एक बात कि जिंदगी में आज तक जिस भी आदमी ने बड़े मुकाम पे गया है, और आज तक जो भी आदमी अपनी जिंदगी के अंदर बड़े कीर्तिमान जिसने स्थापित किए हैं, उस हर इंसान की जिंदगी में बड़े बड़े ऑब्स्टिकल आए हैं। और इससे बड़ा ऑब्स्टिकल मैं कोई बता नहीं सकता। और आपका मैं यही बात बताऊंगा, आपको धन्यवाद दूंगा, आपको अप्रिशिएट करूंगा कि इतने सारे ऑब्स्टिकल होने के बाद एसी नहीं चल रही, गर्मी है, पसीना आ रहा है, लेकिन मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद करूं कि अब भी जब मैं एंट्री कर रहा था हॉल में, उस टाइम जितने लोग थे उससे ज्यादा लोग अब भी इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। और ये हॉल में बैठा रहना ये साबित करता है कि आने वाले टाइम के अंदर एसलीपीएस वेलनेस के अंदर कोई और आदमी कामयाब हो या नहीं हो, लेकिन ये गारंटी है कि इस हॉल में जो लोग बैठे हैं वो बाकी और लोगों से ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। ये विश्वास करके आपको जाना है। क्या जाने के तैयार हैं दोस्त? आज आपको खास बात बताऊं कि हम लोगों की जिंदगी में एक बड़े अंतराल के बाद कोरोना जैसी महामारी आई। कई महीनों नहीं बोलूंगा मैं, सालों तक हम घरों में कैद रहे। उसके बाद हम लोगों ने कई बार ट्राई किया, ताल कटोरा किया जाए, कोई बड़ा इवेंट किया जाए, लेकिन आज हमें ये मौका मिला है। यहाँ पे ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, जैसे लोग। यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी तक एसलीपीएस वेलनेस को ज्वाइन नहीं किया है, ऐसे लोग। एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। अगर इस हॉल में आप सारे फाइटर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ताली बजानी है तो उन लोगों के लिए बजाना जो आज पहली बार आए, क्योंकि हम सारे लोग तो घर के आदमी हैं। हम लोग आपस में तालियां बजाते रहेंगे, आप मेरे लिए बजाएंगे, मैं आपके लिए बजाऊंगा, लेकिन रियली धन्यवाद तो उन लोगों का है जो अभी हमारे परिवार के सदस्य भी नहीं है, जिन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी इस गर्मी में आप और हमारी खुशियों में शामिल होके हमारी खुशियों को अपनी खुशियां मानते हुए, और वो भी अभी तक हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि दोस्त, मैंने आपकी तरह ही इस बिजनेस की शुरुआत की थी। आज आपको भी वैसे ही मौका मिला है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को कुछ दिन पहले मौका मिला, आज वो स्टेज पे आ गया, किसी को कुछ दिन बाद मौका मिला। ये कन्फर्म है कि एक दिन वो भी स्टेज पे आ जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि क्या वो रुक के रहने के लिए तैयार है। आपके सामने सवाल है, क्योंकि दोस्त एक दिन के अंदर यहाँ पे ओपी साहब को आपने देखा, इस उम्र में 64 साल 64 इयर्स की उम्र में लोगों के सपने खत्म तो होना दूर, लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि सपने होते भी हैं। हम लोग आज यहाँ पे आके बोलते हैं कि हमारे रोडी BMW मर्सिडीज जैगुआर के सपने हुआ करते थे। दोस्त मैं एक चीज बताऊं, अगर रोडी मर्सिडीज BMW के सपने होते तो मैं पहले से बिजनेस में होता, पहले से कोई अच्छी पढ़ाई कर रहे होते, लेकिन काम चलाओ पढ़ाई की। लेकिन ये किस्मत थी कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जो भारतीय सेना में मुझे जाने का मौका मिला, और मैंने 8 साल इस नौकरी को किया। और 8 साल के बाद जब एक वक्त ऐसा आया कि यस जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो दोस्तों आपको जो मौका मिला है
यही डायरेक्ट सेलिंग करने का मुझे मौका मिला था। फर्क इतना रहा कि मैंने जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन से लेकर आज तक लगातार मैं पॉजिटिव रहकर मैंने काम किया। मेरी जिंदगी में वो दिन मुझे कभी याद नहीं आता कि मैं कभी नेगेटिव हुआ हो और कोई आदमी मुझे पॉजिटिव करने के लिए आया हो। दोस्त, अगर आप बोलते हैं कई लोग कि सर कोई गुरु मंत्र बताइए क्या करना होगा, तो मैं आज आपको बता देता हूँ। आज आप स्वीकार कीजिएगा कि आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आज आप स्वीकार कर लीजिएगा आप किसी के अधीन काम नहीं कर रहे हैं। आज आप स्वीकार कर लीजिएगा कि आप किसी से सैलरी लेने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप अपने बिजनेस के, अपने व्यापार के मालिक बनने के लिए काम कर रहे हैं। और जब भी आप किसी बिजनेस के मालिक बनने के लिए काम करते हैं तो ये उम्मीद जिंदगी में कभी मत करना कि कोई आदमी आपको कभी नेगेटिव करेगा या कभी आप नेगेटिव होंगे। ये बात अलग है। ये बात अलग है कि कुछ लोग आपका साथ देंगे, कुछ लोग साथ नहीं देंगे। ये बात अलग है कि कुछ लोग लंबे टाइम तक आपके साथ चलेंगे, कुछ लोग छोटे टाइम के अंदर साथ भी नहीं चलेंगे और आपकी बुराइयां भी करेंगे। लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपका कमिटमेंट क्या कहता है। और आपका कमिटमेंट ये बोलना चाहिए कि दुनिया के अंदर कोई साथ दे या ना दे, मैंने आज आईजी स्टेडियम के अंदर, इस स्टेडियम के अंदर स्टेज पे डायमंड से लेकर रॉयल एम्बेसडर तक के लोगों को देखा है। और ये बात सत्य है कि ऊपर वाले ने अगर मुझे सांसें देता रहा तो एक दिन वो आ जाएगा इस दुनिया के अंदर कि मैं भी रॉयल एम्बेसडर बन के इस आईजी स्टेडियम से अपनी बात लोगों को कहूंगा। ये कमिटमेंट आपको करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या करने के लिए तैयार है? दोस्त, एक चीज सोचिएगा, कभी लोग आपको साथ दें या ना दें, लेकिन दुनिया में लोग हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो लोग कामयाब हो जाते हैं। लोग इस दुनिया में उन्हीं लोगों को सुनते हैं जो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लोग उन्हीं लोगों का अनुसरण करते हैं, लोग उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते हैं। आप ये गलती कभी मत करना। अक्सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग ये गलती हमेशा करते हैं। वो पहले कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे पीछे काफिला हो। मैं आपको बोलता हूँ, आप कुछ करो तो सही, काफिला नहीं, काफिले का बाप आपके पीछे आएगा। और आज बताने की जरूरत नहीं है। आज आप प्राउड फील कीजिए दोस्त, इस बात से लेकर कि 1996 से लेकर हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही है। अब जो मैं बात बताने वाला हूं थोड़ा ध्यान से सुनिए और ये पता चलेगा कि हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या पावर रखते हैं। आज तक किसी कंपनी ने पिछले 25-26 सालों के अंदर लगातार 2 आईजी स्टेडियम भी नहीं कर रहे हैं। पहली बार एससीबीएस वेलनेस ने लगातार 5 आईजी स्टेडियम हाउसफुल करके रखे हुए हैं। आप मुझे बताइए, जब आपकी गाड़ी के पायलट, आपके अपलाइन, आपके लीडर इतने दमदार हैं कि जो शो और जो हॉल कभी कंपनी अपने लेवल पे भरा करती थी, आज ये वाराणसी टीम अपने दम के ऊपर उस हॉल को भर के रख देती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में आप कहां से कहां तक जा सकते हैं। आप ये सोचिएगा और मैं आपको फिर ये बताता हूं, पूरे आप लोगों के दम के ऊपर मुझे विश्वास है कि 5 आईजी स्टेडियम करने का रिकॉर्ड हमारे नाम है। और मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई माइका लाल इस रिकॉर्ड को तोड़ने की हिम्मत कर पाएगा। यस, कर पाएगा, कर पाएगा, लेकिन जो कर पाएगा वो भी एससीबीएस वेलनेस के फाइटर ही होंगे जो अगले बार 5 की जगह 10 आईजी स्टेडियम करेंगे। हम अपना रिकॉर्ड खुद बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं, किसी और को ये मौका हम लोग नहीं देते दोस्तों। आज आप लोगों के लिए मैं आपको यकीन करके बताऊं, आप लोगों के लिए ये बिजनेस करना कितना आसान है। आज इस उम्मीद को लेके जाइएगा। जब मैं यहाँ पे आया था, शिव कुमार सर ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, अमित दुबे जी ने शुरुआत की थी, आपके जितने अपलाइन ने शुरुआत की थी। इस मार्केट की हालत बताता हूँ आपको क्या। लोग हमसे सवाल पूछते थे, कंपनी का प्रोफाइल क्या है,
कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। ऐसी कंपनियां चलती नहीं है। तो मैंने कहा क्या होता है, भाग जाती है। असली बेस वेलनेस में कुछ नहीं होगा। मैं सोचता था कि ये लोग क्या बोलते हैं। आज ये बात मुझे पक्का पता चल गया कि लोग सच बोलते थे कि असली बेस वेलनेस में कुछ नहीं होता। और आज मैं भी इस बात के साथ हूं कि असली बेस वेलनेस में कुछ नहीं होता। असली बेस वेलनेस में तो बहुत कुछ होता है। कुछ का तो नाम ही नहीं है साहब। ये बात भी लोग सही बोलते थे कि कंपनी भागेगी, और मैं बोलता हूं कि वो सच बोलते थे कि कंपनी भागेगी। कंपनी हर साल अपना टर्नओवर डबल करती है, अपने लीडरों को डबल पैसे कमाती है, अपने करोड़पति डबल लाती है, अपने डायमंड डबल करती है। कंपनी हर साल दिन दोगुनी और रात चौगुनी स्पीड से भाग रही है। किसी में हिम्मत है तो पीछा कर देना। हम भी वो लोग हैं जिनको भागने वाली कंपनी चाहिए। जो कंपनी मर्दावस्था में चलेगी, शांत होगी, वैसी कंपनी हमें भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग भी भागने पे ही यकीन करते हैं। लोग ये बोलते थे क्या प्रोफाइल है, क्या बैकग्राउंड है। दोस्त आप खुशकिस्मत हो ये बात के लिए कि आज किसी माइक के लाल में ये हिम्मत नहीं कि वो ये आपके सामने ये बोल दे कि AWPL का प्रोफाइल क्या है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि ये बोल दे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। आज मैं बताता हूं इसका बैकग्राउंड क्या है। जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने हिंदुस्तान में कदम रखा है, आज तक किसी कंपनी के अंदर 7 साल जैसे छोटे पीरियड के अंदर 150 लग्जरी गाड़ी नहीं है। अगर है तो एक कंपनी है जो कंपनी आप कर रहे हैं साहब। आज तक होगी कंपनियों में गाड़ियां ली होगी लोगों ने, लेकिन अपनी और आपके अपलाइन के पास आज हमारी कंपनी में जो 150 लग्जरी गाड़ी के मालिक है, उनमें से कोई सिंगल गाड़ी सेकेंड हैंड नहीं है। हर गाड़ी स्टैंड शोरूम से निकल के आई है। और क्या बैकग्राउंड चाहिए। इतने कम टाइम में 100 से ज्यादा करोड़पति आज अगर किसी कंपनी में है तो असली बेस वेलनेस में है, और ये रिकॉर्ड भी हमारे नाम है। आज पहला रिकॉर्ड एक और बताता हूं कि क्या बैकग्राउंड है और क्या भविष्य है। जब आपने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग कंपनियां की होगी, और एक नेटवर्क करके खासकर हैसियत क्या होती है और उसकी हाल क्या होती है मैं बताता हूं। जब एक मोहल्ले में एक कॉलोनी के अंदर 10-12 लोगों को ज्वाइन करा देता है, उसके बाद अपनी बाइक लेके उस कॉलोनी से नहीं जाता, दूसरी कॉलोनी से जाता है। क्योंकि उस कॉलोनी वाले बोलेंगे मेरा चेक कब आएगा, हमारा प्रोडक्ट कब आएगा, क्या काम आएगा। लेकिन अंकुर जी जब स्टेज पे बोल रहे थे कि हमारे इस प्रोडक्ट को हमारे कंपनी के एमडी साहब ने इतना ईमानदारी से बनाया है और इतनी सच्चाई और नियत के साथ बनाया है कि जिस कॉलोनी, जिस मोहल्ले, जिस गांव के अंदर हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाता है, वो लोग भगवान पे विश्वास करें या ना करें, असली बेस वेलनेस के प्रोडक्ट के दीवाने हो जाते हैं। इससे बड़ा आसान काम हमारे लिए क्या हो सकता है। आज आपके सामने विश्वास करना, यकीन करना, मत करना ऐसी चीजों पे विश्वास, मत करना ऐसी चीजों पे यकीन जो आपको सिर्फ बताई गई है, मत करना विश्वास जो किताबों में है, मत करना विश्वास जो फोल्डर पे है। लेकिन इतने अंधे भी कभी मत बनना कि आपको आंखों से कुछ दिखाई दे रहा है, उसके बाद आंखों वाले अंधे मत बन जाना। दोस्त, आप अमित दुबे जी को चेक करना, जितेंद्र मौर्य जी को चेक करना, आप प्रणव पांडे जी को चेक करना, आप विकास जी को चेक करना। जितने लोग आपने देखे हैं, पहले ये लोग क्या हुआ करते थे और कितने टाइम के अंदर कहां से कहां पहुंच गए। अगर आपकी आत्मा से आवाज आती है कि यस, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो अपलाइन हैं,
इन्होंने इतने कम टाइम के अंदर इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है, तो उसके बाद आप अपनी आंखों से भरोसा कर लेना, यकीन कर लेना कि जब इनके साथ हो सकता है तो हम लोगों के साथ भी होगा। बस प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और प्रोसेस ये बोलता है कि हर आदमी की सफलता मुश्किल रास्तों से होकर गुजरती है। हर कामयाब आदमी का इतिहास हर आदमी पढ़ता है, लेकिन उसकी गहराई में जब जाते हैं तो हर कामयाब आदमी कहीं न कहीं परेशानियों में झेल रहा होता है। और मैं आपको बताऊं कि जिस आदमी ने परेशानियों से डरकर बैक गेट लगा के वापिस चला गया, उसको दुनिया में कोई नहीं जानता है। लेकिन जो आदमी परेशानियों को झेल के लगातार आगे बढ़ता है, लगातार आगे बढ़ता है, उसके लिए एक दिन आईजी स्टेडियम का हॉल और ये स्टेज और ये माइक इंतजार कर रहा होता है। डिसाइड आपको करना है कि अगले 4-5 साल तक लगातार आपको ये चलते रहना है या क्या करना है। आज ये विजन इस संतनाद के माध्यम से आप लोगों को लेके जाना है। क्या लेके जाने के लिए तैयार है? और दोस्त, मैं आपके सामने एग्जाम्पल, लोग हमसे पूछा करते थे क्या कमाया, कौन सी गाड़ी है, क्या प्रोफाइल है, और मैं आज आपको बताऊं कि मुझे जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे आके बताने की कि मैं महीने में कितना कमाता हूँ, और बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि बताने की जरूरत ही नहीं है। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैंने कितने पैसे कमाए हैं, क्योंकि मुझे ये बात आज बताने की जरूरत नहीं है, उस रेंज से मैं बाहर हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पहले दिन भी मैं जमीन पे ही था और आज भी जमीन पे ही। आपको भी मैं यही बोलना चाहता हूं दोस्त, ये कंपनी आपको जो सोच नहीं सकते उससे कई गुना बड़ी सक्सेस दिलाने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी किसी बड़े लेवल पे जाना, अपना पुराना टाइम याद करते हुए हर दिन लगातार अपने आप को फ्रेशर समझते हुए, अपने आप को जीरो समझते हुए, अपने आप को एक लीडर ना समझ के, अपने आप को एक असलियत वेलनेस का फाइटर समझते हुए दिन रात मेहनत करना। क्योंकि लोग उनकी पूजा करते हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं, जो कितना ही बड़े बन जाए उसके बाद भी अपनी जगह को कभी नहीं भूलते हैं। और मुझे मालूम है कि आप अपनी जगह को हमेशा याद रखेंगे। और मैं इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या बताऊं कि असलियत वेलनेस के अंदर मैं मेरी आज की जगह पे हूं, और आज आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरी टीम में आज 150 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी है। आपको मालूम है ये शायद नहीं है, लेकिन देखिए यार, मैं कितना सिंपल आदमी हूं कि मेरी टीम में 150 बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन इस कंपनी की सबसे छोटी गाड़ी मेरे पास है। इस कंपनी की सबसे छोटी गाड़ी का किताब अगर किसी के पास है तो उस मेरे पास है। आपकी गाड़ी में 5 लोग बैठते होंगे, 7 बैठते होंगे, 8 बैठ जाते होंगे, 5 सीटर में 7 गुस्सा दिए जाते होंगे। मेरे वाले में 2 के अलावा तीसरा घुस के भी नहीं बैठे। लेकिन मैं यही कहूंगा, मैंने जिंदगी में सोचा तो था, लेकिन इतना बड़ा कभी नहीं सोचा था यार। मैंने जैगवार की सोची थी, लेकिन इतना कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी जिंदगी में आएगा और 2 सीटर जैसी कार भी मैं चलाया करूंगा। लोग मुड़ मुड़ के देखा करेंगे कि है किसकी, और जब कोई बताएगा कि ये उन्हीं की है जिनको तुम जोड़ने वाला बोलते हो, और उसमें भी विश्वास होगा कि जब मेरे जैसे आदमी की जिंदगी में इतना बड़े आमूलचूल परिवर्तन आ सकते हैं, तो मैं आपको एक रियली बात कर रहा हूं। आज इस संघनाद के माध्यम से ये कमिटमेंट लेके जाना कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। क्या ये कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं? कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं? मैं बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, आपके मुंह से एक आवाज आनी चाहिए कि पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। बोलने के लिए तैयार है? चाहे कुछ भी हो जाए,
कभी हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले का आशीर्वाद इस टीम पे पहले से था, अब भी है, आगे भी रहेगा। आप लोगों ने रिकॉर्ड बनाए हैं और मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है कि अगर रिवेश वेलनेस में सबसे ज्यादा कोई रिकॉर्ड बनाए तो ऊपर वाले मेरी सुन सकता है तो सुन लेना। मैं चाहता हूं कि यही टीम बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत